आप पत्रकार बंधु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम विनय कुमार गायक, सदस्य जिला पंचायत गोधना जनपद मऊ का स्थायी मूल निवासी हूं। और मैं जो है कि घोसी में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जो है कि मैं एक निर्दल उम्मीदवार के रूप में एक दलित का बेटा, मैं विनय कुमार जो एक दलित का बेटा हूं और उम्मीदवार बन के आप लोगों के बीच में आया हूँ। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं विनय कुमार? चुनाव तो हैं ये। जी चुनाव का कारण है कि अब तक हमारा समाज सदियों से वोट देता रहा है, लेकिन अपन जहां हक अधिकार की बात आता है तो हम लोग का कोई सुनता ही नहीं है। तो उसका मजबूरी यही रहा कि हमने भी बहन जी के यहाँ गया था लखनऊ टिकट मांगने के लिए, पर बहन जी का कोई आदेश निर्देश नहीं आया। अब हमने देखा कि लग रहा है कि सीट जो है कि खाली ही चली जाएगी, तो मजबूरन होकर समाज के लोगों से बातचीत किया कि क्या मैं पर्चा भरूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे नहीं ऐसा नहीं करे, लेकिन बहुत लोगों का समर्थन है कि नहीं आप पर्चा भरिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मैं अपने हाथ जोड़ के दलित भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ और सर्व समाज के लोगों से कि मुझ गरीब के बेटे को, मुझ दलित के बेटों को मतलब इस बार बाई इलेक्शन चुनाव में घोसी 354 में मुझे अपना भारी से भारी कीमती मत देकर एक बार हमें विजयी बनाने का काम करें। बीएसपी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो क्या माना जाए कि जो बीएसपी के वोटर हैं उसमें सेधमारी करने के लिए आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? जी देखिए, बीएसपी का कैंडिडेट न होने के कारण मजबूरी में हम लोगों ने एक दलित होने के नाते हमने अपना पर्चा भरा और दलित पूरा का पूरा दलित जो है कि पूरा का पूरा दलित हमारे साथ है और सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा कि आपको बीएसपी से टिकट लेने गए थे और नहीं मिला? कुछ तो रीजन का ये मतलब है कि गए थे, माननीय बहन जी ने कहा कि अभी हम कुछ आदेश निर्देश नहीं, हमको जो है कि लोकसभा का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा का हम लोग का फोकस है, इसलिए उपचुनाव में हम जो है कि कोई वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। दो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक सुधाकर सिंह हैं तो पूर्व मंत्री हैं दारा चौहान, उसमें विनय कुमार किस तरह से अपने आप को सेट करेंगे और क्या रणनीति बनाएंगे? जी रणनीति का मतलब है कि हम भाई जो है कि एक दलित का बेटा गरीब जो है कि समाज में जाएंगे, अपनी बात को अपनी पीड़ा को रखेंगे कि माँ बाप जो है कि यहाँ जो है कि अब तक देखिए माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के चले जाने के बाद, स्वर्गीय विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी के चले जाने के बाद जिला जो है कि विकास में अब तक हम लोग का जिला मतलब विकास में ही नहीं हुआ। तो एक उम्मीद कर रहा हूँ लोगों से कि मुझ जैसे गरीब के बेटे विनय कुमार गायक सदस्य जिला पंचायत, तो एक बार मौका दें आप लोग, तो हो सकता है कि भाई जिलों को पूरा विकास में लाने का काम किया जाएगा। और जहाँ तक आप दिग्गजों की बात कर रहे हैं तो मैं एक गरीब समाज के बेटा हूँ भाई, सब अपने अपने जगह है, सबका सम्मान है। मैं जो है कि क्षेत्र में जाऊँगा, लोगों से अपनी बात को रखूँगा, कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ, भाई हूँ, घर का लड़का हूँ, आप लोग मुझे एक बार मौका दें इस उपचुनाव में। इस उपचुनाव मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे होंगे स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, यही सारे मुद्दे हैं। घोसी में उपचुनाव हो रहा है जी, आप जिला पंचायत सदस्य जी, दारा चौहान है जो इस समय बीजेपी से हैं जी, तो उस रणनीति को चाहे उस कड़ी को कैसे तोड़ेंगे? अच्छा, किस तरह से अपने आप को आंकते हैं विनय कुमार? जी मैं एक बहुत ही गरीब परिवार का एक लड़का हूँ, हमारे पास दूसरा है कुछ नहीं है कि यही सिर्फ हाथ जो है कि एक मान सम्मान है, लोगों के बीच में आना जाना, मिलना जुलना, यही एक व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो भाई हमको किसी का सामना नहीं करना। मैं क्या कर रहा हूँ यह सबसे बड़ी बात है। मेरा यही है फोकस कि मैं सबके पास जाऊँ, अपनी बात को रखूँ, गरीबों में जाऊँ, दलितों में जाऊँ, पिछड़ों में जाऊँ, सर्व समाज के लोगों में जाऊँ, अपनी बात को रखूँ। लोग हमें क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हम दूसरे को कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। मुझे जाके मैं लोगों से जाकर रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे आप लोग वोट दीजिए, मैं गरीब का बेटा हूँ, दलित का बेटा हूँ, मुझे जो है कि लखनऊ के सदन में भेजने का आप लोग काम करें, ताकि किसी का बस सुख दुख में कोई भी बात रहे तो हम सबके सुख दुख में सम्मिलित होने का भी काम करते हैं, चाहे मरण हो, जीवन हो, शादी हो, सुख हो, विवाह हो, हर तरह से हम लोग जाने का काम करते हैं। तो